कृष्ण। आवाज आ रहा है मेरा महाराज? हाँ रेडी, फाइन, ओके। क्लियर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भागवत चर्चा सत्र में। और वैसे तो हर रोज़ हम महाराज जी से श्रवण करते हैं, मगर आज आदेश मिला है महाराज जी का, क्योंकि महाराज जी आज ट्रेन में हैं। महाराज जी पिछले एक हफ्ते से प्राय हमारे साथ थे पंढरपुर धाम में। उसके बाद महाराज जी हमारे विनती से एक दिन के लिए क्यों ना हो सोलापुर आए, और कल महाराज जी एक दिन सोलापुर में थे। विद इन 24 आवर्स महाराज जी ने 6 क्लासेस दिए, कल 6 प्रोग्राम किए। मॉर्निंग जपा टॉक, फिर भागवतम क्लास, फिर ऑनलाइन क्लासेस, रात में इवनिंग के लिए यूथ क्लास, और फिर सबसे लास्ट फिर जो गेस्ट वगैरह आए थे उनको मिलना चल ही रहा था। और फिर महाराज जी कहे मैं आज ट्रेन में रहूँगा और फिर आप थोड़ा आज क्लास दीजिए। वो भी नेटवर्क होगा नहीं होगा इसीलिए, मगर हम देख रहे हैं महाराज जी तो गुड नेटवर्क में है। महाराज जी बोल सकते थे, महाराज जी का इतना प्रेम है हम सभी के ऊपर, या विशेष रूप से मेरे ऊपर, तो महाराज जी ने आदेश दिया तो मैं ना नहीं कह पाया। महाराज जी अभी आने वाले 2 हफ्तों तक इस्कॉन उज्जैन के ब्रह्मचारियों के साथ बस पार्टी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे नरसिंहपुर जबलपुर के पास। सो यू विल स्टे फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स विद द बस पार्टी। तो हम प्रयास करेंगे महाराज जी के आशीर्वाद से कुछ बोलने के लिए। जैसे एक सूर्य को दिया दिखाने के समान ऐसे मुझे प्रतीत हो रहा है। सूर्य है और हम एक छोटा सा दिया लेके अर्पण कर रहे। सूर्य के प्रकाश के सामने हम हमारे दिए का प्रकाश दिखाने का प्रयास हम करने का ऐसे एक कठिन परिस्थिति है, और वो भी महाराज जी के उपस्थिति में प्रवचन करना या कुछ बोलना एक कठिन, मगर महाराज जी के आशीर्वाद से हम कुछ प्रयास करेंगे। तो महाराज जी ने कल समाप्त किया था क्लास। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय है 24 और श्लोक संख्या 41 तक कल हुआ था। और कर्दम मुनि का वैराग्य ये इस अध्याय का शीर्षक है। और आज का श्लोक है 42। व्रतम स आस्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुने निसंगो व्यक्त क्षीणो मीन अनिकेतन। अनुवाद। कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सके और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। अग्नि तथा अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध न रहा। यहाँ पर हम देख रहे कि कर्दम मुनि को कपिल देव के द्वारा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हुआ, सांख्य योग, और फिर अपने पुत्र ने ही उनको ज्ञान देने के उपरांत अभी वो माता को ज्ञान देना बाकी है, मगर सबसे पहले उन्होंने पिता की आसक्ति जो गृहस्थ आश्रम के ऊपर थी उसको छुड़ाने के लिए अपने पिता को ही सबसे पहले मार्गदर्शन करके वो अभी संन्यास लेने के लिए आश्रम से निकले हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि उन्होंने सबसे पहले मौन व्रत धारण किया। तो यहाँ पर मौन व्रत मतलब हमें समझना चाहिए कि मौन मतलब जबरदस्ती चुप नहीं रहना है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे अनग्निर्निकेतन शब्द अत्यंत सार्थक है।
सन्यासी को अग्नि तथा आवासीय मकानों से पूर्णतया विरक्त होना चाहिए। अनिकेत मतलब निकेतन मतलब घर, और अनिकेतन मतलब जिसका कोई घर नहीं है। जैसे निकेतन घर के ऊपर नाम लिखा होता है, कृष्ण निकेतन, जगन्नाथ निकेतन। निकेतन मतलब घर, और अनिकेतन मतलब जिसका कोई घर नहीं है। और सन्यासी कोई अपना भोजन और पकाने के लिए उसकी चिंता भी नहीं करता है, वो सदैव भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। गृहस्थ को अग्नि की आवश्यकता होती है यज्ञ करने या भोजन पकाने के लिए होती है, किंतु सन्यासी को इन दोनों कार्यों से छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि उसका ना कोई घर है ना उसको कुकिंग करना है। उसको जो भी दान में मिलता है या जो भी उसको भक्तों के द्वारा अर्पित किया जाता है, उसी के ऊपर उसका जीवन व्यापन होते रहता है। कृष्ण भावनामृत में लगे रहने के कारण सन्यासी को न तो भोजन पकाना पड़ता है, न ही यज्ञ करना होता है, क्योंकि वह पहले ही समस्त धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर चुका है। सन्यास ये 4 वर्ण और 4 आश्रमों में सबसे ऊंचा एक आश्रम माना गया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और हमने तो ये भी सुना है, जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो सन्यास के एक दिन पूर्व उसके ऊपर सारी जो क्रियाएं होती है, जैसे हम कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद जो क्रियाएं होती है, दशक्रिया, पिंडदान, वो सारी क्रियाएं वो सन्यासी के ऊपर की जाती है, क्योंकि संसार से पूरा उसकी आसक्ति तोड़ने के लिए। और इसीलिए कभी कभी देखा जाता है कि सन्यासी को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, समाधि दी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ही इज नो मोर अटैच्ड, कोई उसका संबंध इस संसार से न होने के कारण अग्नि संस्कार भी नहीं होता। और इसीलिए हम प्रभुपाद जी कह रहे कि उसने सारे धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर चुके हैं। अनिकेतन का अर्थ है बिना किसी आवास के। उसके पास उसका मकान नहीं होता, मकान नहीं होना चाहिए, वरन उसे अपने भोजन तथा आवास के लिए पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, उसे भ्रमण करना चाहिए। सन्यासी का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है ट्रैवल एंड प्रीच। प्रभुपाद जैसे कहते हैं, ट्रैवल एंड प्रीच। सन्यासी को कभी भी एक स्थान पर नहीं रहना होता है। अगर जैसे भौतिक संसार में सुनते हैं, बहता पानी और चलता साधु हमेशा साफ रहते हैं। अगर पानी एक जगह पे रुक जाता है तो उसमें थोड़ा गंदगी आने लगती है या कलाई आने लगती है, जो हरे कलर का हम देखते हैं, पैर जिसको ऊपर रखने से पैर फिसलते हैं, ऐसे कलाई आने लगती है, या पानी से बदबू आने लगती है। मगर जब पानी बहते रहता है तो हमेशा साफ रहता है। उसी प्रकार साधु हमेशा प्रचार करते रहे या भ्रमण करते रहे तो उसकी आसक्ति नहीं रहती। अगर वो एक स्थान में रहता है तो फिर धीरे 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 आसक्ति बढ़ते रहती है। इसलिए सन्यासी को एक आदेश दिया गया है कि हमेशा वो भ्रमण करे और प्रचार करे। जैसे हम षड गोस्वामी देखते हैं वृंदावन के, हमेशा एक पेड़ के नीचे से दूसरे पेड़ के नीचे, दूसरे पेड़ के नीचे से तीसरे पेड़ के नीचे, सदैव वृंदावन या 84 कोस में भी वो भ्रमण करते रहते। आपको याद होगा जब सनातन गोस्वामी जब राधा मदन मोहन जी के विग्रह जब लेकर अपना भ्रमण कर रहे थे, तो एक दिन मदन मोहन जी को जब भोग लगाया तो मदन मोहन जी ने कहा, आप ये जो भोग लगा रहे बाटी, जिसमें सिर्फ गेहूं का आटा और पानी इकट्ठा करके उसको अग्नि के ऊपर सेक के भगवान को अर्पित किया जा रहा था मदन मोहन को। मदन मोहन जी ने कहा उसमें थोड़ा सा नमक तो डाल दिया करो। फिर सनातन गोस्वामी कहने लगे, आप आज नमक मांग रहे, कल आप घी मांगेंगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ? मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास ना घर है ना मेरे पास कुछ रसोई पकाने का साधन है। तो भगवान प्रेम के कारण सिर्फ वो गेहूं का आटा और पानी जिसमें मिलाकर भगवान को भोग लगाया जाता था वही स्वीकार करते थे। और इसीलिए
भ्रमण, जैसे वृंदावन में भी जाते हैं तो गोस्वामियों के आदर्श से श्रील प्रभुपाद जी हमें बताए कि हम भी वृंदावन जाना चाहिए। किस लिए? कृष्ण को ढूंढने के लिए। हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्पपाद पतले, कालिंदी वन्ने कुतः। हे कृष्ण आप कहाँ हैं? गोवर्धन की तलाटी में है या गोवर्धन के ऊपर है, यमुना के तट पर है, आप कहाँ हैं बताइए। हम कृष्ण को ढूंढने जाते। उसी प्रकार वो भी कृष्ण को ढूंढ रहे थे। भ्रमण करना एक कार्य, मगर किसके लिए? कृष्ण का उपदेश देने के लिए या कृष्ण नाम का प्रचार करने हेतु भ्रमण। नहीं तो लोग तो चलते हैं, चलो मुंबई, चलो दिल्ली, आंदोलन लेकर जाते हैं, उनका कोई उसके पीछे अर्थ नहीं है, अर्थहीन। मगर ये जो भ्रमण प्रभुपाद जी बता रहे सन्यासी के लिए, वो भ्रमण है कृष्ण भावना के प्रचार हेतु। मौन का अर्थ है चुप्पी। जब तक मनुष्य चुप और मौन नहीं रहता, तब तक वह भगवान की लीलाओं के विषय में पूरी तरह सोच नहीं पाता। जब तक हम भौतिक संसार की दिन भर बातें करेंगे, तब कृष्ण लीलाओं को समझने का कैसे प्रयास करेंगे? व्यक्ति एक तो सांसारिक बातें करते रहता है या संसार के विषय में, संसार में रहकर संसारिक बातें करते रहता है। जैसे एक बार जब सर्वे किया गया कि लोग कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं बातें करते वक्त संसार में, तो सबसे ज़्यादा बातों का उपयोग होता है या शब्दों का मैं और मेरा, मैं और मेरा, अहम ममेति, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा जॉब है, मैं मेरा, अहम ममेति, अहम ममेति, अहम ममेति, इसके विषय पर ही अधिक बातें रहती है। तो चुप्पी रहना मतलब शांत रहकर बिना सांसारिक बातें करते हुए कृष्ण की लीलाओं को समझने का प्रयास करना। जैसे कोरोना काल में कहा जा रहा था, इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, गो इनसाइड। मतलब आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे, तो आप क्या कीजिए, आप अपने अंदर जाइए और अपने अंदर जाकर अपने आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचने का या अपने आत्म साक्षात्कार के विषय में आप चिंतन कीजिए। और यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शांत रहना मतलब जबरदस्ती चुप रहना नहीं है। शांत रहना या चुप रहना मतलब भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करना। जैसे कहा जाता है, एक तो आप कृष्ण का सुनिए या कृष्ण के विषय में सुनिए, बस हमें दो चीजें करनी है। कृष्ण का सुनना है और कृष्ण के विषय में सुनना है। कृष्ण का मतलब श्रीमद् भगवद गीता और कृष्ण के विषय में मतलब श्रीमद् भागवतम। तो यही जब हम सुनते हैं, कृष्ण का सुनते हैं डायरेक्ट भगवान के मुखारविंद से भगवद गीता, और कृष्ण के विषय में मतलब श्रीमद् भागवतम। और जब ये सुनते हैं तो श्रवण करने के बाद उसको समझने के लिए हमें शांत रहकर उसका स्मरण, उसका चिंतन, उसका निधिध्यासन अपने जीवन में उतारना, मतलब ही शांत रहना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मूर्ख होने तथा न बोलने सकने के कारण मौन व्रत लिया जाता है। कभी कभी हमारे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, इसलिए हम शांत रहते हैं। और कभी कभी मूर्ख लोग शांत रहते क्यों? क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है या बोल नहीं पा रहे। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, मूर्खोपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता। एक मूर्ख व्यक्ति अच्छे से कपड़े, पंडित जैसे कपड़े पहनकर एक सभा में आकर बैठ तो गया, मगर सभा में बैठने के बाद उसके कपड़े से हम उसको नहीं जान सकते कि वो पंडित है या मूर्ख है। जब कोई व्यक्ति अपना मुंह खोलकर बोलने लगता है, तभी उसका ज्ञान, उसके विषय में हम समझ सकते हो कौन है, उसकी बुद्धि कितनी है। वो बोलने से ही पता चलता है क्या बोल रहा है। और इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि मूर्ख है या बोलने के लिए कुछ नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बंबई में आए 12 वर्षों के उपरांत, एक तप मौन व्रत धारण करके, और फिर सब लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे थे, मालाओं के साथ शोभा यात्रा, और बहुत बड़ा विशाल जल्लोष उनका निकल रहा था बंबई में। तो एक विद्यार्थी ने उनको पूछा, महाराज जी आप अकेले हिमालय में रहे 12 वर्ष,
आपने किसी से बात नहीं किया है, कैसे संभव है? बोले वहाँ पर कोई था ही नहीं बात करने के लिए। 12 साल में ऐसे स्थान पर था, वहाँ पर कोई बात करने के लिए था ही नहीं। या लोग कहते बात करना नहीं है, मौन व्रत है हमारा, मगर लिख के देते, मुझे पानी दीजिए, मुझे भोजन दीजिए, लिख के अपने शिष्यों को या अपने अनुयायियों को बताते। तो शांत रहना इसका मतलब नहीं कि सिर्फ मुंह बंद करके बैठना या लिख के देना, वो भी बोलना ही हो गया। आवर एक्शन स्पीक मोर लाउडर देन आवर स्पीच। हम जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत जोर जोर से बताता है हमारे कार्य के पहले। अपितु मनुष्य को मौन धारण करना पड़ता है जिससे लोग उसे तंग न कर सके। चाणक्य पंडित ने कहा है, धूर्त जब तक बोलता नहीं अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होता है, वही है मूर्खोपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता। बोलना ही असली परीक्षा है। निर्गुणिया स्वामी का तथाकथित मौन यह बताता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वह केवल भीख मांगना चाहता है। किंतु कर्दम मुनि ने ऐसा मौन नहीं धारण किया, वे अनर्गल बातों से मुक्ति पाने के लिए मौन रहे। अनर्गल मतलब भौतिक संसार से जुड़ी बातें। कृष्ण या कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त हम जो भी बोल रहे हैं वो सारी एक भौतिक संसार की बातें हैं। भालना खाइबे आर भालना परिबे, जो जगदानंद पंडित एक कविता लिखे, अच्छा कपड़े वस्त्र पहनो नहीं, अच्छा खाओ नहीं, तो उसमें वो लिखते हैं कि कभी भी जो बोलने के लिए हमें मिलता है तो भौतिक ग्राम्य कथा ना कोरिबे। ग्राम्य कथा मतलब संसार की बातें। ग्राम्य कथा सुनी बे न काने, हमें ग्राम्य कथा सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम सुनते हैं इस भौतिक संसार में सबसे शक्तिशाली यदि कोई है तो वो है शब्द। शब्द खे पौरुषम ऋषु, भले हम उन शब्दों को देख नहीं पा रहे मगर उसका आघात, उसका परिणाम हमारे जीवन पर हो रहा है, क्योंकि इस आकाश में, इस वातावरण में वो शब्द है। और जैसे हमने कहा सारा संसार सिर्फ बोलते रहता है मैं, मेरा, अहम ममेति, अहम ममेति, अहम ममेति। दिन भर सुबह से लेकर रात्रि सोने तक सबसे अधिक शब्दों का उपयोग कोई होता है तो फिर अहम और ममेति। मगर यहाँ पर कर्दम मुनि शांत रहकर उन्होंने भौतिक संसार के विषयक या संसारिक बातों का उच्चारण या संसारिक बातें कहना बंद कर दिया है। और यही अनर्गल बातें नहीं करता वो मुनि कहलाता है। जो मनुष्य भौतिक संसार की तथाकथित संसारिक बातें न करते हुए शांत रहकर, मगर जब भी वो बोलेगा वो या तो कृष्ण की सेवा या कृष्ण के विषय में ही बोलेगा। उसके उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी बता रहे, अमरीश महाराज ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। जब भी वे बोलते तो भगवान की लीलाओं के विषय में बोलते। मौन के लिए अनिवार्य है कि बकवास से बचा जाए और बोलने की शक्ति को भगवान की लीलाओं में लगाया जाए। जैसे उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, एक जो मेंढक होता है, मेंढक वो दिन भर डराओ 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 करता है और क्या करता है, सर्प को बुला के आ मुझे खाओ, और बुलाता है मेंढक, ये सर्प आके आप क्या करो, मुझे अभी खा लो। तो उसी प्रकार जो भी व्यक्ति संसारिक बातें करता है वो भी काल सर्प को बुला रहा है। काल सर्प जिसको हम अपने दैनंदिन भाषा में मृत्यु कहते हैं, मृत्युश्च सर्व हर्ष अहम। वो बोल बोलकर कृष्ण को छोड़कर सारी संसारिक बातें बोलकर वो अपने काल को बुला रहा है और खाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। इस प्रकार अपना जीवन सफल बनाने के लिए मनुष्य भगवान का जप तथा श्रवण कर सकता है। जप तथा श्रवण मतलब जो भी हम नामोच्चारण कर रहे जप, वो भी जप कभी कभी हम ऐसे जप करते हैं हम सुन भी नहीं पाते। एक होता है मानसिक जप, एक होता है वाचिक और एक है संकीर्तन। हमें संकीर्तन और वाचिक जप करने के लिए, वाचिक जप मतलब
हम मंगलारती के उपरांत जब बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वाचिक मतलब अपने मुख से निकला हुआ शब्द अपने कानों से कानों तक पहुंचना और कानों से सुनना, यह वाचिक। मानसिक जप मतलब अपने आप शांत रहकर मन ही मन भगवान का नामोच्चारण करना। मगर ये मानसिक जप हम जैसे वैदिक भक्ति करने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हम कब सो जाएंगे जप करते करते पता भी नहीं चले। इसलिए वाचिक शब्द कहा गया, वाचिक मुंह से निकले हुए शब्द हमारे कानों तक पहुंचे। और संकीर्तन मतलब उच्च स्तर में, सम्यक रूपेण कीर्तन, उच्च स्वर में जोर से भगवान का नामोच्चारण करना भक्तों के सानिध्य में। और श्रवण भगवान की लीलाओं का श्रवण, जैसे हमने कहा कृष्ण का और कृष्ण के विषय में। कृष्ण का मतलब भगवत गीता, कृष्ण के विषय में श्रीमद् भागवतम। तो भागवत और भगवत गीता। व्रतम का अभिप्राय है संकल्प करना, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, अमानित्वम अदम्भित्वम, अपने सम्मान की परवाह किए बिना तथा अपने पद का गर्व किए बिना। कभी कभी हमारे पास बहुत बड़ा पद है या हम बहुत बड़े वरिष्ठ हैं, हम बहुत पांडित्य है, हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, ये सारा बाजू में रखते हुए हमारा आश्रम है, ये सारी उपाधियां हैं, ये सारी भौतिक संसार की उपाधियां बाजू में रखते हुए हमें संकल्प या व्रत लेना चाहिए। किसके लिए? श्रवण और कीर्तन करने के लिए। हमें अंततो गत्वा, जब तक हम भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त नहीं करते, भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करते, उस क्षण तक हमें भगवत भक्तों की आवश्यकता है। इसलिए भक्तों के सानिध्य में हमें ऐसे संकल्प लेना है कि हम जप और श्रवण अच्छी तरह से कर सके। अहिंसा का अर्थ है हिंसक न बनना तथा ज्ञान तथा सिद्धि प्राप्त करने की 18 विधियां हैं। और कर्दम मुनि ने व्रत के द्वारा आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों को ग्रहण किया। हिंसक न बनना मतलब दूसरे जीवों को कष्ट न देना। हिंसा मतलब दूसरे जीवों को कष्ट देना। और अहिंसा का अर्थ है हिंसक न बनना। प्रभुपाद जी और कई सारे आचार्य बताते हैं कि प्रचार न करना ये भी एक हिंसा है। जो भगवत भक्त बने हैं और जो प्रचार नहीं कर रहे, वो भी एक हिंसा के समान है। नमो ब्रह्मणि युज्ञाग्नो यत्तस्सद्दसतः परम गुणावभासे विगुण एकद भक्त्यानुभाविते। अनुवाद: उन्होंने अपना मन परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे है, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं, किंतु उन तीनों गुणों से अतीत है, और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। कभी कभी भगवान को निर्गुण कहा गया है। निर्गुण का अर्थ नहीं कि वो निराकार है। निर्गुण मतलब वो तीनों गुणों के परे है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण के अधीन हम है भौतिक संसार के जीव। मगर भगवान इन तीनों गुणों को तैयार भी करते हैं हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, मगर उससे कभी भी वो विचलित या उसके अधीन नहीं होते। जैसे हम देखते हैं भौतिक संसार में भी, जब रेलवे का फाटक, रेलवे गेट लग जाता है, तो रेलवे गेट लगने के बाद 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ियाँ है, बड़ी बड़ी एम्बेसडर्स है या मर्सिडीज बेंज है, कोई भी कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, उसको रुकना पड़ता है रेलवे ट्रैक पर। मगर जो फ्लाइट है या एरोप्लेन है, वो उसके ऊपर से चला जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते अरे हम सब लोग रुके हैं, हमारे पास 40 करोड़ की मर्सिडीज बेंज है, हम रुके तो फ्लाइट को भी रुकना चाहिए। नहीं, उसके लिए इस भौतिक संसार के नियम, पृथ्वी के नियम, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसी प्रकार हम भौतिक संसार के नियम भगवान के ऊपर ला नहीं सकते।
भले ही भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं अपने बद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान करने हेतु, अपने भक्तों का उद्धार करने हेतु, आसुरिक प्रवृत्तियों का नाश करने हेतु, मगर इस भौतिक संसार के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते। और भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते? केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा भगवान का दर्शन हो सकता है। प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम का अंजन भक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ। प्रेम का अंजन मतलब काजल, जो माता सुंदर अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आंखों में जो लगाती है काजल, उसको कहा गया अंजन। प्रेम का अंजन से ही भगवान का दर्शन हो सकता है। हमारी संपत्ति, हमारा ऐश्वर्य, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी सुंदरता, हमारा उच्च कुल में जन्म, ये कभी भी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी एद मान्यो मदह पुमान। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे भगवान, हे कृष्ण, मेरी सुंदरता, मेरा उच्च कुल में जन्म, मेरा उच्च शिक्षण, मेरी सुंदरता, मेरा ये संपत्ति, मेरा ऐश्वर्य कभी भी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। ये भक्ति में आने वाली बाधाएं हैं, स्पीड ब्रेकर। यदि भगवान को आकर्षित करना है तो रूप गोस्वामी के अनुसार जो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण भक्ति रसामृत सिंधु में बताए रूप गोस्वामी, उसमें एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षिणी। शुद्ध भक्ति ही भगवान को आकर्षित कर सकती है। जहां भी भक्ति होगी वहां भक्त, भगवान तथा तीनों बातें अनिवार्यतः होगी। भक्ति एवं भगवान के बिना भक्ति निरर्थक है। हमें तीनों की आवश्यकता है। ये पूरा साइकिल, तीनों का साइकिल जोड़ने के बाद ही भक्ति हम कर सकते हैं। भक्त मतलब हमारे साथ में होने वाले जो व्यक्ति है वो हो गए भक्त। भक्ति मतलब आध्यात्मिक या भक्तिमय सेवा कार्य, सक्रिय कार्य। भक्ति निष्क्रिय नहीं है, हम आंख बंद करके बैठ गए, दोनों आंखें बंद करते हुए चिंतन कर लेने। भक्ति सक्रिय है। और किसके लिए कर रहे? भगवान के लिए। इन तीनों के बिना भक्ति शब्द निरर्थक है। कर्दम मुनि ने अपने मन को परब्रह्म में स्थित करके भक्ति द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त किया। इस बात का सूचक है कि उन्होंने अपने मन को भगवान के साकार रूप पर केंद्रित किया, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य को परम सत्य के स्वरूप का बोध न हो। कभी कभी लोग जाते हैं ध्यान करना है, ध्यान योग में जाते हैं। किसका ध्यान करना है? नहीं, हम जाते हैं ध्यान योग के शिविर में, वहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, उसका हम ध्यान करते हैं। एक दिए का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान? ध्यान करना है तो परम सत्य भगवान का। जब तक भगवान का साकार स्वरूप स आकार, मतलब भगवान को भी स्वरूप है, भगवान निराकार नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे डार्विन के सिद्धांत के लिए, डार्विन बंदर का वंशज होगा, मगर हम ब्रह्मा जी और मनु महाराज के वंशज है, इसीलिए हमें मनुष्य कहलाते हैं। हम क्या कहलाते हैं? मनुष्य। मनु महाराज के वंशज है, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, हम बंदर के वंशज नहीं। तो इसीलिए हम जब तक, देखिए, हम हैं, हमें ये शरीर है, हमारे पिता जो परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, उनके ही स्वरूप हमें ये शरीर प्रदान किया गया है। भले ही क्वांटिटी और क्वालिटी में हम अलग अलग हो सकते हैं। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, जैसे बाइबल में कहा गया है, मगर भगवान के स्वरूप ही मनुष्यों को भी बनाया गया है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहे, अहम बीजः प्रदः पिता, मैं सभी जीवों को बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। हमारे यदि पिता को यदि आकार होगा तभी हमें आकार होगा ना। यदि पिता को ही आकार नहीं है तो फिर हमें कैसे आकार मिलता?
गुणानुभाव गुणावभासे वे तीनों गुणों से परे हैं, किंतु ये तीनों गुण उन्हीं के कारण प्रकट होते हैं। परास शक्ति विदिदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की अनगिनत असंख्य शक्तियां हैं। भगवान को इन शक्तियों के द्वारा अपने सारे कार्य भगवान करवाते हैं। भगवान को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता न च कार्य करणम च विद्यते। भगवान को कोई कार्य स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भौतिक शक्ति भगवान से ही समुद्भूत है, किंतु वे हमारी तरह उन गुणों से प्रभावित नहीं होते। हम तो बद्ध जीव हैं, किंतु उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि यह भौतिक प्रकृति उन्हीं से उद्धृत है। जैसे एक कैदी कारागृह के अंदर है, जेल के अंदर। उस कारागृह का जेल का जेलर भी कारागृह के अंदर है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसको भी है, कमिश्नर भी है। ये जितने भी हमने नाम लिए, इन सारे लोगों को नियम है। कभी कारागृह से कैदी ये नहीं कह सकता चलो आज सैटरडे है, सैटरडे इवनिंग थोड़ा मार्केट घूम के हम थोड़ा चाय पानी करके आते हैं। नहीं, वो बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकता। जेलर भी अपने नियमों को छोड़कर कोई कार्य नहीं कर सकता। मगर यदि गलती से राष्ट्रपति वहां पर आए और कितना भी बुरा व्यक्ति वहां पर कैदी क्यों न हो, उसको देखकर उनको यदि दया आ गई, चलो ये अच्छा व्यक्ति था, इसके ऊपर गलत आरोप लगा है और इसीलिए इसको कारागृह में बंद कर दिया गया है। अगर राष्ट्रपति कहता है तो उसकी सारी जितनी भी जो पनिशमेंट थी वो सारी कम हो जाती है और उसको जेल के बाहर रिहा किया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान भी इस भौतिक संसार में आते हैं, मगर भौतिक संसार के नियम उनके ऊपर लागू नहीं पड़ते। वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। वो कोई भी कार्य कभी भी कर सकते हैं। हम हमारी तुलना भगवान से कभी भी नहीं कर सकते। वे सर्वोपरि व्यक्तित्व है और माया से कभी प्रभावित नहीं होते, किंतु हम शूद्र जीवात्माएं माया के अधीन हैं। यह बद्ध जीव भगवान के निरंतर संपर्क में रहे तो वे माया की छूट से मुक्त हो सकते हैं। ये माया बहुत दुस्तर है और ये दुस्तर माया या बहुत शक्तिशाली है, उसको पार करना भी बहुत कठिन है। मगर यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है तो फिर वो माया से मुक्त हो सकता है। मम माया दुरत्यया मामे वही प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय यदि ले ले तो छोटे वत्स जो होता है बछड़ा, और बछड़ा यदि कीचड़ में पैर रखता है, इतना छोटा सा एक गड्ढा बन जाता है। उतने में जितना पानी समा जाता है उतना ही भव सागर रह जाता है, जो व्यक्ति भगवान का आश्रय ले लेता है। जैसे अभी हम पंढरपुर में थे, पंढरपुर में विट्ठल देव जी अपने कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान विट्ठल के चरणों का आश्रय लेता है तो भगवान उसे कहते हैं कि ये पूरा भौतिक सागर अभी कमर तक ही बच गया है, बस अभी आप भौतिक संसार में डूबने वाले नहीं है, कमर के नीचे ही अभी वो भौतिक संसार है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कृष्ण भक्ति में निरत व्यक्ति तुरंत ही तीनों गुणों के प्रभाव से छूट जाता है। अर्थात यही यदि बद्ध जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है तो भगवान की तरह मुक्त हो जाता है। हम भगवान की तरह मुक्त हो सकते हैं, मतलब भौतिक संसार के कोई भी नियम, भौतिक संसार की माया हमें प्रभावित नहीं कर सकती। भौतिक संसार के गुण हमें प्रभावित नहीं कर सकते। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान बन जाएंगे, हम भी भगवान की तरह भगवान बन जाएंगे, नहीं। जैसे मायावादी लोग सोचते हैं, उनका कहना है
मायावादियों का कि दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत, मतलब कोई व्यक्ति यदि संन्यास ग्रहण करता है मायावाद संप्रदाय में तो क्या बन जाता है, नारायण बन जाता है। दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत, सिर्फ संन्यास लेने से वो व्यक्ति भगवान बन जाता है और वो भगवान को अपना दंड दिखाता है, भगवान देखिए मैं भी नारायण आप भी नारायण, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों अभी नारायण बन गए। मगर उसके विपरीत जब हम त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव सन्यासी देखते हैं, वो सबसे पहले अपना त्रिदंड जमीन पर स्पर्श करते हैं, काया वाचा मन, BMW बॉडी वर्ड्स एंड माइंड, BMW कार, बॉडी माइंड एंड वर्ड भगवान आपको समर्पित है और फिर ये शरीर भी आपकी सेवा में समर्पित है। तो जब व्यक्ति सब कुछ तेरा तुझको अर्पण सिर्फ कहने के लिए नहीं, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़े ची तोमार घरे, जब सब कुछ भगवान को और भगवान के भक्तों को आश्रित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, तब वो भौतिक संसार में रहते हुए भी वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में रहता है। क्योंकि इस भौतिक संसार के दुख से, भौतिक संसार की व्यथा से, भौतिक संसार के द्वंद्व से वो मुक्त हो जाता है। द्वंद्वातीत विमत्सरः, द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। जो दुख है, शीत है, उष्ण है, सुख है, ये सारा भौतिक संसार के जो द्वंद्व है उससे मुक्त होकर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से उसे इस भौतिक जगत के नियम उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकते और इस भौतिक प्रभावों से वो मुक्त हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अत्र पंढरपुर विठल जी के बाद दर्शन तो होता है। पुणे से लगभग 250 किलोमीटर है, 250, और सोलापुर जो मेन सिटी है, सोलापुर सिटी, वहाँ से लगभग 65-70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर्स। और पंढरपुर को भू वैकुंठ कहा जाता है, भू वैकुंठ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को जब ढूंढने के लिए आए थे और उनके भक्त थे पुंडलीक, वो पुंडलीक के माता पिता दोनों वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे, और पुंडलीक भगवान का नामोच्चारण स्मरण करते हुए अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। और सेवा करते करते जब भगवान वहाँ पर प्रकट हुए तो उसने देखा भगवान तो आ गए, अभी भगवान को रिसीव करने के लिए मेरे पास थोड़ा विलंब हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो उन्होंने ईंट होती है, ईंट, ब्रिक, जिसको अंग्रेजी में ब्रिक कहते हैं, ईंट, तो ईंट भगवान के पास फेंक दिया और कहा भगवान आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए। तो भगवान उस दिन से उस ईंट के ऊपर खड़े होकर वेट कर रहे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख के, कि कब उज्जैन से और पूरे भारत से भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे। पुंडलिक तो दर्शन करने आ गए, मगर बाकी सब आप कब दर्शन करने के लिए आएंगे, वेट कर रहे। और यहीं पर दिंडीर वन भी है, ये स्वयंभू है, किसी ने इस लिटी को बनाया नहीं है। युगे 28 विठेवरी उभा, मतलब 28 युगों से भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर खड़े हैं। और भगवान के पास ही निकट में ही दिंडीर वन है, पूरा दंडकारण्य है, और दिंडीर वन में रुक्मिणी माता तपस्या कर रही है। भगवान के एक हाथ में शंख है और एक हाथ में कमल पुष्प है, और ये स्वयं कृष्ण ही हैं, द्वारकाधीश कृष्ण द्वारका से आए हैं, रथ लेकर द्वारका से आए हैं, और यहाँ पर अपने भक्तों को विशेष रूप से पुंडलीक को दर्शन देने आए थे। पुंडलीक आचे भेटी परब्रह्म आलेगा, पुंडलीक को दर्शन देने के लिए या पुंडलीक को मिलने के लिए आए। चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगह, और उनके चरणों से भीमा नदी प्रवाहित होती है, जिसको चंद्रभागा भी कहते हैं। भीमा आणी चंद्रभागा
तुझा चरण इचारे गंगा। ये भीमा या चंद्रभागा नदी जो है, ये नदी गंगा ही है, गंगा नदी से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु 11 दिन पंढरपुर में आए। अपने दक्षिण भारत यात्रा में जब चैतन्य महाप्रभु निकले तो 11 दिन कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी को दर्शन लिया, कीर्तन किया मंदिर में, महालक्ष्मी मंदिर में, और वहाँ से पंढरपुर आए। पंढरपुर में चैतन्य महाप्रभु 11 दिन रहे एक ब्राह्मण के पास। 11 दिन चंद्रभागा नदी में स्नान किए, हर रोज विठ्ठल दर्शन किए, मंदिर में कीर्तन किए। पंढरपुर धाम नाद ब्रह्म के लिए प्रसिद्ध है। जैसे एक है अन्न ब्रह्म जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तिरुपति बालाजी कांचन ब्रह्म धन, वहाँ पर भगवान बिजनेस कर रहे। लक्ष्मी, यहाँ नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म मतलब कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 24/7 भगवान प्रसन्न होते जब हम नाम संकीर्तन कीर्तन करते तभी। और यहाँ जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि के नाम का सदैव कीर्तन होता है। यही पंढरपुर धाम में चैतन्य महाप्रभु आए थे अपने बड़े भाई विश्व रूप को ढूंढने के लिए, जिनका संन्यास नाम था शंकरारण्य स्वामी। विश्व रूप नित्यानंद प्रभु के साथ यात्रा करने निकले थे और इसी पंढरपुर धाम में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, या नित्यानंद प्रभु के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया। क्योंकि विश्वरूप मतलब स्वयं बलराम जी के अंश थे, विस्तारित स्वरूप। उन्होंने नित्यानंद प्रभु बलराम हैल निताई, बलराम जी के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था। और ये गौड़ीय नित्यानंद प्रभु की दीक्षा लक्ष्मीपति तीर्थ से पंढरपुर धाम में ही हुई। हमारे आदि गुरु नित्यानंद प्रभु, उनकी दीक्षा पंढरपुर धाम में हुई है। इसलिए गौड़ीय कनेक्शन भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। लक्ष्मीपति तीर्थ, नित्यानंद प्रभु, विश्वरूप, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। इसीलिए हमारे जो राधा पंढरीनाथ मंदिर है उसके पीछे एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है। तो हमारे भक्त कहते हैं कि इसी पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा ली लक्ष्मीपति तीर्थ से, और वहाँ पर 3 चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इनके चरण चिन्ह भी स्थापित किए हैं। और जो वारकरी मतलब पंढरपुर में चलकर आने वाले लाखों भाविक होते हैं, भक्त है, उनके लिए प्रभुपाद जी का एक विशेष, प्रभुपाद जी के नाम से एक घाट भी बनाया है। वहाँ के विग्रह है राधा पंढरीनाथ, पंढरी के नाथ। पंढरपुर का शॉर्ट फॉर्म है पंढरी, तो पंढरी के नाथ है। तो आप सभी आमंत्रित है। हम महाराज जी से निवेदन करते हैं, महाराज जी सारे भक्तों को लेकर आप यात्रा बनाइए, विल हेल्प इन दैट, हम पूरा सहयोग करेंगे। बहुत अच्छा फैसिलिटी भी है, मिनी मायापुर भी कहते हैं। 80 से 100 कमरे भी है, घाट है, 17 एकड़ प्रॉपर्टी है, एकदम बहुत सुंदर एक निसर्ग, नेचुरल लाइफ, हम निसर्ग से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप सभी महाराज जी के चरणों में हम निवेदन करते हैं, महाराज जी जल्द से जल्द उस यात्रा का आयोजन करें। गौर पूर्णिमा के उपरांत, गौर पूर्णिमा तक महाराज जी व्यस्त है। गौर पूर्णिमा के बाद जब महाराज जी आएंगे तो ज़रूर सोलापुर पंढरपुर की यात्रा का हम आयोजन करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से महाराज जी का धन्यवाद, उन्हें मुझे आदेश दिया। और जैसे एक पिता अपने बेटे को कहता है क्या क्या पढ़ कर आए हो स्कूल से, बताओ, ABCD कहना पड़ता है, तो उसी प्रकार आज महाराज जी ने जाते जाते आदेश दे कर गए कि आज आपको बोलना है। तो महाराज जी का विशेष धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।